बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। एक आदमी का इंतकाल हो गया था, जनाजा तैयार हुआ और जनाजा पढ़ाने के बाद आदमी को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाने लगे तो रास्ते में एक आदमी ने आकर रास्ता रोक लिया और कहा, इस आदमी ने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं, पहले मेरी रकम अदा करें इसके वारिस और इसको मैं बाद में दफन करने दूंगा। तमाम खड़े लोग तमाशाई बन गए। बेटू ने कहा, हमारे वालिद साहब ने तो कोई ऐसी बात नहीं बताई कि वो मकरूज है और उसने आपका कर्ज देना है, लिहाजा हम ये रकम अदा नहीं कर सकते। और मरने वाले के भाइयों ने कहा, जब ये रकम बेटे अदा करने को तैयार नहीं तो हम क्यों अदा करें। और अब सब लोग तमाशाई बनकर खड़े हैं। जब काफ़ी देर गुजर गई तो ये बात मरने वाले की इकलौती बेटी तक जा पहुंची। जब बेटी ने ये बात सुनी तो एकदम चौंक उठी। उसने सारे जेवरात उतारे और नकदी रकम इकट्ठी करके उस आदमी की तरफ भिजवा दी और कहा, खुदा का वास्ता है मेरे वाले साहब के जनाजे को जाने दें। अगर इनसे आपका कर्ज पूरा नहीं होता तो मैं अपना मकान बेचकर आपका कर्ज उतार दूंगी। जब वो आदमी ये रकम और जेवरात लेकर पहुंचा उसके पास जिसने कर्ज लेने की खातिर जनाजे को रोका हुआ था, जब ये रकम उस आदमी के पास पहुंची तो वो एकदम खड़ा हो गया और कहने लगा, असल में मैंने मरने वाले का कर्ज देना है बल्कि लेना नहीं है। मैं मरने वाले के किसी वारिस को नहीं जानता था और इसलिए मैंने ये सब नाटक किया ताकि उसके असल वारिस को मैं पहचान सकूं। और अब मुझे पता चला और यकीन हो गया उसकी असल वारिस और उसकी हकदार बेटी है जिसे मैं ये रकम अदा करना चाहता हूँ, और उसका कोई बेटा और भाई ये रकम लेने के हकदार नहीं है। तो दोस्तों, बेटी अल्लाह की दी हुई रहमत है और जब घर में पैदा हुई तो मायूस बिल्कुल मत होना। और इस्लाम में भी बेटियों का हक खाना भी हराम है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।